कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य पद्मानंद स्वामी कह रहे हैं, आत्मा का संवेदन करो, अपनी आत्मा का अनुभवन करो, अपनी आत्मा को देखो। और जिस दिन तुम अपनी आत्मा के उस अद्वैत रूप को देख लोगे, तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मेरी आत्मा ही भगवान आत्मा है। द्वैत और अद्वैत, जहां एक आत्मा को छोड़कर के दूसरे से जुड़ा जाता है, जहां संसार को अपना माना जाता है, वहां द्वैत हो जाता है। जहां द्वैत है वहां द्वंद्व है, जहां द्वंद्व है वहां पर सिर्फ माथा फोड़ी है, क्योंकि दो लोग होते हैं वहीं झगड़ा होता है। अकेला व्यक्ति दीवार पर सिर पटकेगा क्या करेगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ईर्षा, द्वेष, रण, बेमनस्ता, जितनी चीजें हैं सब द्वैत की वजह से उत्पन्न होते हैं। कोई दूसरा है इस कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई दूसरा है इस कारण से मैं अपने आप को उससे बड़ा समझ रहा हूं, अहंकार सता रहा है। कोई दूसरा है इस कारण से मेरे मन में उसे बेवकूफ बनाने का भाव आया है, छलने का भाव आया है, ऐसा हो गया। कोई दूसरा है इस कारण से मेरे मन में उसकी संपत्ति को लूट लेने का भाव आया है, उसे छीन लेने का भाव आया है। क्यों? तभी लोभ जागृत हुआ। दूसरा यदि हो ही ना तो ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है। दूसरा है इसलिए उसे सताने का मन करता है, हिंसा पैदा हो रही। दूसरा है इसलिए झूठ बोला जा रहा है। दूसरा है इसलिए उसकी वस्तुओं को चुराया जा रहा है। दूसरा है इसलिए उसका साथ में काम कीड़ा की जा रही है। दूसरा है इसलिए उसका भी सब कुछ लूट करके या उसे भी अपना मान करके उसे अपनाया जा रहा है। परिग्रह आ गया, पांचों के पांचों पाप वहां पर पैदा हो गए दूसरे की वजह से। दूसरा है इस कारण से ईर्ष्या है, क्योंकि वो मुझसे आगे निकल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई आगे निकले, इस कारण से मुझे उससे ईर्ष्या हो रही। दूसरा है इसलिए द्वेष है, दूसरा है इसलिए राग है, दूसरा इसलिए वैमनस्यता है, दूसरा इसलिए मनमुटाव है, दूसरे के कारण। तो जब तक द्वैत रहेगा तब तक कसाय है, तब तक पाप है। और जिस दिन अद्वैत आत्मा की संसार में मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। अपनी आत्म तत्व में जो स्थिरता है, बस आचार्य कहते अब कसाय समाप्त, अब पाप समाप्त, राग और द्वेष समाप्त। क्यों? क्योंकि जहां पर इनकी उत्पत्ति होती थी उन चीजों को मैंने छोड़ दिया है। इसीलिए द्वैत को छोड़ करके अद्वैत आत्मा में जो स्थिर हो जाता है, उसका संवेदन जहां प्रारंभ होता है वहां पर कहा जाता है भगवान आत्मा। वहां क्या कहा जाता है? भगवान आत्मा। जब तक हम अद्वैत की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक भगवान आत्मा नहीं होगी। जब तक द्वैत में है तब तक शैतान आत्मा, तब तक शैतानी कर रहा है बच्चा, शैतानी में लिप्त है, उसी में लगा है। इसीलिए भगवान आत्मा होने के लिए सारे द्वंद्वों को छोड़ना पड़ता है, अपने आप में स्थिर होना पड़ता है।
जब तक ये द्वार दरवाजे खुले हैं ना, तब तक लोगों का आना जाना चालू है, तब तक धूल भी आ रही है और धूप भी आ रही है, तब तक मक्खी भी आ रही है और मच्छर भी आ रहे हैं, तब तक कसारी से भी घर भर रहा है। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? द्वार दरवाजे खिड़कियां सब खुला है इसलिए। यदि आप सारे द्वार दरवाजों को, खिड़कियों को, सबको बंद कर दो, पर्दे लगा दो, लाइट बंद कर दो, अब हिम्मत है कसारी के अंदर आने की, कोई कीड़े मकोड़ों के आने की? कोई नहीं आ सकता। बस राग द्वेष के कीड़े मकोड़े, कसाइयों की कसारी यदि हमारे भीतर आ रही है तो द्वार दरवाजे खुले हैं, लाइटें जल रही है इसलिए आ रहे। और यदि ये ना हो तो आप जंगल में रहो तो भी आपको कसाई परेशान नहीं करेगी, तो भी जीव जंतु आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके उत्पत्ति के स्थान को खत्म कर दिया है, उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए तीर्थंकर महापुरुषों को जब मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हुई तो वे घर परिवार को छोड़कर के वन में चले गए, जहां सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर और सारा देव परिवार, जिनके रहने से लेकर के खाने पीने तक, ओढ़ने बिछाने तक, पहनने तक सारे वस्त्र आभूषण की व्यवस्था करते थे, वे तीर्थंकर परमात्मा भी सब कुछ छोड़ करके जंगल चले गए, वन में चले गए, क्योंकि वे द्वैत से मुक्त होकर के अद्वैत हो जाना चाहते थे और अपनी आत्मा को जान लेना चाहते, इसलिए निकल गए। संसार का सुख तो हमें द्वंद्व ही पैदा करने वाला है, इसीलिए हम दुखी है ना, तो निश्चित तौर पर हमने इतना बड़ा संसार इकट्ठा कर लिया है कि कभी तुमसे दुखी, कभी तुमसे दुखी, कभी उनसे दुखी, कोई ना कोई मेरे दुख का कारण बन जाता है, कोई ना कोई कारण बन ही जाता है। आज पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ तो भाई के साथ हो गया, आज भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ तो पिता के बोलने पर, पापा के बोलने पर गुस्सा आ गया, बोल तो नहीं पाया लेकिन मूड तो खराब हो ही गया। कभी पिता ने भी कुछ नहीं बोला, भाई ने भी कुछ नहीं बोला, पत्नी भी आज बहुत अच्छे से है तो बच्चों के कारण टेंशन हो गया, मूड खराब हो गया। घर में सब कुछ अच्छा है तो आज पड़ोसी जबरदस्ती चिल्ला रहा है कि देखो तुम्हारे घर का पानी सारे मेरे घर में आ रहा है, पूरा सत्यानाश कर दिया। सुबह से उसने चिल्लाना चालू कर दिया, है ना। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पड़ोसी भी ठीक ठाक है, आज नौकर ही नहीं आया। बोलो, ये जितने द्वंद्व हैं, जितने द्वैत के कारण हैं, वो सब दुख के कारण हैं, उनकी वजह से दुख पैदा होता ही होता है। तो जब जब हमारे साथ दूसरा होगा वहां पर सुख हो या ना हो दुख जरूर होगा। वहां सुख हो जो जरूरी नहीं है, लेकिन दुख तो। सामने वाले से रिश्ता हमने सिर्फ सुख के लिए बनाया था लेकिन मिला दुख, रिश्ता बनाया था सुख के लिए। लेकिन आप ईमानदारी से कहो कि जो रिश्ते सुख के लिए बनाए गए, क्या उनसे सुख मिला? नहीं, उनसे ही दुख मिला। जिनसे रिश्ते नहीं बने वो तो हमारे रास्ते में नहीं आते, उनसे तो हमारी हाय हलो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा कोई रिश्ता तो वो ना हमारे सुख के कारण है ना दुख के कारण है। लेकिन जिन्हें हमने सुख का कारण मान करके अपना कहा था, अपना बनाया था, वो सुख के कारण दुख के कारण निकले, दुख के कारण।
ये सच्चाई है। इसलिए आचार्य महाराज पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं, उस अद्वैत आत्मा से अपना रिश्ता बना और अकेला हो जा। ये जिस दिन अकेला हो जाएगा उस दिन तू सुखी हो जाएगा। अपने दुख से दुखी ना होते, औरों का दुख खाए हम। अपने दुख से हम दुखी नहीं हैं। अपने दर्द को तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों का दर्द सहन नहीं होता, उसके कारण हम बेचैन हो जाते। हमारी ज्यादातर तकलीफें दूसरों की हैं, उधार ली हुई, खुद की नहीं है। रास्ते चलते हम तकलीफ उठा लाए, लेना एक ना लेना दो, लेकिन ले आए। सब कुछ बढ़िया था, किसी की शादी में गए, शादी बहुत अच्छी हुई, एक नंबर हुई। सब लोग कहने लगे कि आज तक अपने झालरा पाटन में ऐसी शादी तो किसी के यहां नहीं हुई। जो 15 दिन पहले शादी करके बैठा था उसका दिमाग खराब। क्या हो गया कि ऐसी शादी तो वो जिसको देखो वो यही कह रहा है। तो बेचारे ने 15 दिन पहले जो 25 लाख खर्च किए थे उसके 25 लाख पानी में, दुख उठा लाया। अपन ने इतना किया, इतना अच्छा किया, अच्छे से अच्छा किया, बढ़ चढ़ करके किया, फिर भी लोग अपनी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आज इसने जरा सा क्या कर लिया है, लोग कह रहे हैं ऐसी शादी तो आज तक नहीं हुई। अपन ने क्या कसर छोड़ा बताना तू। लो क्या लेके आए, कहां से? आप फोकट में 500 का लिफाफा लेकर के गए थे, 500 भी गए और दुख भी ले आए। क्या खरीद के लाए? इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते हैं। रास्ते चलते दुख ले आते हैं। अच्छी साड़ी खरीदी, अच्छी गाड़ी खरीदी, सब कुछ बढ़िया लिया और लेने के बाद भी सुख तो नहीं मिला, दुखी मिला, दुखी मिला। क्यों? क्योंकि जो हमने लिया था ये सोच के लिया था कि ये तो सिर्फ स्पेशल मेरे पास ही है, लेकिन आपने पहना भी नहीं कि उसके पहले आपको कोई दूसरी महिला वैसी साड़ी में दिखाई दे गई, अपनी साड़ी 2 कौड़ी की हो गई। वाह, तुमने अभी पहनी भी नहीं है, उसके पहले बेकार हो गई। क्या करूं? रास्ते चलते दुख उठा करके लाने की हमारी आदत पड़ गई है। हम अपने आप से सुखी नहीं हैं, हम अपने आप से ही दुखी हैं। और हमारे दुख बड़े बेकार हैं, फिजूल से हैं, जो दुख है ही नहीं, परंतु हमने उन्हें दुख मान रखा है। क्या करोगे? तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं, यदि तू भगवान आत्मा है तो उस अद्वैत की साधना कर, ये दूसरों से रिश्ता छोड़ दे और अपने आप से रिश्ता बना ले। जिस दिन अपने आप से रिश्ता हो जाएगा तेरे शैतान आत्मा भगवान आत्मा हो जाएगी। बस इतना ही भाव इस काव्य में आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं। आगे, अंतर्वाह विकल्प जाल रहिताम शुद्धे चिद्रूपिणी वंदे तां परमात्मनः प्रणयिनी कृत्यांतिकां स्वस्थतां यत्रानंत चतुष्टयामृत सरित यात्मानमंतर्गतम् ना प्राप्नोति जरादि दुस्सह शिखो
जन्मोग्रदावानलः। अर्थ है, जो स्वस्थ था, अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित है तथा शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है और परमात्मा से प्रीति करने वाली है तथा कृतकृत्य है, ऐसी उस स्वस्थता को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि जिस अनंत विज्ञान आदि चतुष्टय स्वस्थता रूपी अमृत नदी के मध्य में रहे हुए आत्मा को वृद्धावस्था आदि दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली जन्म रूपी भयंकर अग्नि प्राप्त ही नहीं हो सकती। भावार्थ, जिस प्रकार उत्तम जल से भरी हुई नदी के भीतर स्थित पदार्थ का भयंकर ज्वाला को धारण करने वाली भयंकर अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती, उसी प्रकार जिस अनंत चतुष्टय स्वरूप नदी के मध्य में प्रविष्ट हुए आत्मा का जरा आदि दुस्सह ज्वालाओं को धारण करने वाली भी भयंकर जन्म रूपी अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात जिस स्वस्थता को यानी आत्मस्वरूप के अनुभव पाने की प्राप्ति से आत्मा जन्म मरण आदि से रहित हो जाता है और जो शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली है तथा परमात्मा से स्नेह करने वाली तथा कृतकृत्य है, ऐसी उस स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। आपसे एक प्रश्न है, आप स्वस्थ है या अस्वस्थ है? आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ है? तो आप कहेंगे गुरुदेव, शारीरिक स्थिति से तो हमारे वात पित्त कफ बिल्कुल स्थिर है, इस कारण हम स्वस्थ हैं। शरीर में किसी प्रकार की इस समय कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हम स्वस्थ हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, यदि तुम्हारे भीतर जरा भी विकल्प है तो आप अस्वस्थ हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।